अस्सलाम वालेकुम। JGD में खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं आपको मीठे में कुछ बनाना सिखाने लगी हूँ जो कि बड़े मज़े का है। ये देखें, आप ये देखें, इसमें पास्ता है, जैसा कि ये है। ये आपने ये पास्ता ले लेना है। इसमें से ये देखें, आपने थोड़ी सी, ये नज़र आ रही है, ये थोड़ी सी मैंने डाली है, ये ले लें। और साथ में ये आम जो होती है, मसलन पकाते हैं घर में सेवइयाँ, वो ले लें। ठीक है, ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी मकदार इनकी ले लें, या आपने जितने हिसाब से पकानी है उस हिसाब से आप ले लें, जितना आपने मीठा बनाना है। ठीक है, और ये देखें, पानी लिया, पानी ऊपर रखा, और ये जो पास्ता ये जल्दी नहीं गलता, इसलिए इसको पानी में, और इन सारी जो भी सेवइयाँ हैं इसको पानी में आपने अच्छे से पका लेना। जब पास्ता गल जाए क्या करना है मैं बताती हूँ। पानी आपने नॉर्मल रखना है, अगर ज़्यादा हो गया हो, डल गया हो, तो आपने इसको निचोड़ लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, ये देखें, जैसे इसका पानी ड्राई हो, ये थोड़ी सी गल जाए, आपने इसके अंदर दूध डाल देना। हुआ वो दूध आप डब्बे वाला डाल लें या घर वाला दूध डाल लें। ठीक है, आपने मकदार दूध की तो थोड़ी ज़्यादा रखनी है। अच्छा जी, ये देखिए कि मैंने ये सोगी मेवा ले लिया है, इसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। और साथ में मैंने खजूरें ली हैं, खजूरों को आपने अच्छे से वॉश करके इसको इस तरह छोटे पीस में काट लेना है। और ये देखिए, ये मैंने बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू ले लिया है। आपके पास कुछ भी नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं है, आप खाली बादाम ही ले लें, लेकिन थोड़ी मकदार ज़्यादा हो। और उसको आपने ग्राइंड नहीं करना, आपने उसको इस तरह पीस लेना छोटा मोटा। ठीक है, और ये देखें, इसको जब तक ये बॉयल हो रहा है, और ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, ये मैंने ये जो काटी है मेवा और खजूर, इनको हम फ्रिज में कर देंगे, या ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। मेवों को फ्रीज़ करके ऊपर खा के देखें कि इसका कितना अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह डालने की बजाय उसको फ्रीज़ करके उनकी ऐसी चीज़ों के ऊपर डाला करें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, ये देखें, मैंने दूध की मकदार थोड़ी ज़्यादा रखी है, आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, तब तक मैं इसको मसलन ये उबाला मैं दूंगी जब तक ये गहरा दूध नहीं हो जाता, और ये जो है अंदर ये भी अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आप जब थोड़ा टाइम रह जाए तो इसमें शुगर ऐड कर दें, लेकिन अभी मैंने शुगर ऐड नहीं की। ठीक है, जितना आप मीठा खाते हो उसी हिसाब से आप शुगर ऐड कर लें। ठीक है, आप चाहते हैं तो आप डब्बे का ही दूध इस्तेमाल कर लें, कोई भी डब्बा ले लें, ऑयल पर ले लें, कोई भी आपको अच्छा जो दूध लगता है आप वो ले सकते हैं। और या फिर आप जो भी घर का ग्वाले का दूध होता है आप चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन दूध की मकदार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि खोए की ज़रूरत ना पड़े। दूध अगर ज़्यादा होगा तो आपका खोए जैसा जायका अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, और सेवइयाँ भी गल गल के जब पकती हैं, इनका अजीब ही टेस्ट बन जाता है। ठीक है, और मैं फिर बता दूं, आपने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, लेकिन इस तरह का आपने इनको कर लेना, काटना भी नहीं। ठीक है, आप ज़रा इस तरह की चीज़ करके डाल के देखें कि कितना मज़ा आता है। अच्छा जी, ये देखें, माशाल्लाह मेरी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये देखें, आपने भी बस इतनी सी गाढ़ी रखनी है। ठीक है, ज़्यादा गहरी गाढ़ी भी ना रखें और ज़्यादा मसलन लिक्विड में भी ना हो। ठीक है, ये इस तरह की बहुत मज़े की लगती हैं। अच्छा, ये मैंने पानी में रख के इनको ठंडा भी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसके ऊपर, आपको पता है, मैंने ये मेवे जो हैं वो मैंने रखे हुए थे फ्रिज में। ठीक है, और ये टाइट से भी हो गए हैं। ठीक है, आपने मेवे इसके ऊपर डाल देने ऐसे ऐसे। और ये खजूरें भी रखी हुई थी मैंने, ये खजूरें भी जम गई हैं। ये सारा आपने इस तरह मेवे और ये खजूरें डाल देनी है। और सबसे अहम चीज़ ये देखें, ये ज़रूर भी आपने डालना है। ठीक है, आपके पास खाली बादाम है तो खाली बादाम डाल लें, आपके पास अगर जो भी है खुश्क मेवे में, आपने वो सारी चीज़ें आपने इस तरह करके डालनी है। आपने ग्राइंड भी नहीं करनी, काटनी भी नहीं है, आपने इस तरह उनको पीस के छोटा मोटा इस तरह डालना, इसी का ही असल में मज़ा है। ठीक है, ना तो काटने से वो मज़ा आएगा, ना बिल्कुल ही पाउडर बनाने से मज़ा आएगा। ठीक है, इस तरह आप डालें कि इतनी मज़े की चीज़ है। ये आप ईद पे बनाएं, ये जब मेहमान आते तब बनाएं। मीठा वैसे भी खाना सुन्नत है, खाने के बाद आप घर वालों को खिलाएं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है घर वालों को बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, मैंने थोड़े से पास्ते के साथ मैंने इतनी मज़े की ये चीज़ बनाई है। आप भी ये दूसरी सेवइयाँ और पास्ता मिक्स करके इस तरह बना के देखें, इंशाल्लाह आपके भी सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। और
ज़रूर भी बनाइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है माशाल्लाह, जिसको भी खिलाया सबको बहुत पसंद आया है। तो आप भी ज़रूर घर में इसको ट्राई करें, एक बार ज़रूर भी करें, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।